सरकार ने हमें ग्रुप डी में लगा के हमारे नाम पे जो वोट लिए थे, झूठी वाहवाही करके जींद उपचुनाव में हमारे लिए जो हमारे नाम पे जो वोट लिए थे, आज हम ही सरकार का वो असली चेहरा हम बड़ौदा उपचुनाव के अंदर लोगों को घर जा जा के बताएंगे कि हमारे नाम पे देखिए सरकार ने कैसे जो वोट लिए थे और आज हमें कैसे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। संदीप सिंह खेल मंत्री से बात की थी, अनिल विज की कोठी पर हम गए थे, मुख्यमंत्री से मिले थे, खुल्लर से मिले थे, सारी कैबिनेट से मिले थे, एमएलए से मिले थे। इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था, कुछ नहीं तो ये कहा तुम फर्जी, हम फर्जी नहीं है, हम इस प्रदेश के लिए खेलें। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कुछ दिन पहले चर्चा सुनी थी कि पीटीआई अध्यापकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद पीटीआई अध्यापक जो हैं वो तमाम साथी धरने पर बैठ गए। 1983 जो पीटीआई अध्यापक हैं उनको निकाला गया था, उनकी भर्ती कैंसिल की गई थी और उसके बाद में दोबारा भर्ती की गई थी। लेकिन उतना ही नहीं, उसके बाद अब गाज गिरी है डी ग्रुप की भर्ती जो हाल ही में हुई थी, जिस भर्ती के कारण सरकार ने काफ़ी वाहवाही लूटी थी। सत्ता में दोबारा आने का मौका सरकार को मिला था। एक गांव से लगभग जो 10 से 15 युवाओं को रोजगार देने का सरकार ने काम किया था। काफ़ी पीठ थपथपाई गई थी कि हमने पारदर्शी तरीके से डी ग्रुप की भर्तियां जो है वो की हैं। लेकिन अब माननीय कोर्ट ने उन भर्तियों को भी कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया है, उन भर्तियों को भी अवैध करार दे दिया है। उस भर्ती में पूरी भर्ती को अवैध करार नहीं दिया गया। जो स्पोर्ट्स कोटे से लगे हुए थे उन तमाम युवाओं के नौकरी पर तलवार जो है वो हाई कोर्ट ने चला दी है। तो तमाम जो साथी यहाँ पे जो बर्खास्त हुए हैं, जिनके भविष्य पे जो तलवार चली है, जिनके ज़िंदगी जो है, जो जिनके रोज़गार के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो तमाम साथी यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ऐसे में सरकार ने पारदर्शी तरीके से भर्ती करने की बात तो कह दी, लेकिन पारदर्शी तरीके से की गई थी और अब कोर्ट का ये कहना है कि इनकी जो ग्रेडेशन थी वो शायद पुरानी हो चुकी है। तो क्या सरकार को पहले ये बात दिखाई नहीं दे रही थी? इन तमाम युवाओं को ज्वाइन करवाने के बाद लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगभग हो चुका है। तो ऐसे में इन युवाओं को ज्वाइन करवाने के बाद 1 साल सरकारी तनख्वाह लेने के बाद न जाने कैसे इनका जो ग्रेडेशन है वो पुराना सामने आया है जिन्होंने पैरवी की है। चलिए खैर इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ तमाम जो साथी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, अगर बात करें तो कितने साथी हैं जिनके भविष्य पे तलवार जो है ये लटक के दिखाई दे? देखिए, ग्रुप डी की भर्ती के अंदर स्पोर्ट्स कोटे से 1518 खिलाड़ी है। मामला ये है कि जब एडवर्टाइजमेंट निकली थी तो उसके अंदर सरकार ने सिर्फ HSSC ने एक ही बात लिखी थी साइलेंट तरीके से। उसमें ये लिखा था कि कैंडिडेट को ग्रेडेशन अटैच करना है। कैंडिडेट ने ग्रेडेशन अटैच किया। सरकार ने जल्दबाजी के अंदर एक स्कूटनी ऑनलाइन ही कर ली। ऑफलाइन वैसे फिजिकल तौर पर करते तो सरकार हमसे ये आर्गूमेंट कर सकती थी कि आपकी जो ग्रेडेशन है वो 93 पॉलिसी के अंदर कवर होती है, हम इसको मानते नहीं। वो एक साइलेंट बात थी कि हरियाणा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें अंदर उस एडवर्टाइजमेंट में ना तो 93 लिख रखा था, उसमें ना ये लिख रखा था कि हमारी नई पॉलिसी 25/5/18 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। इस तरह से फिर ये मामला चला। महकमों में हमें बर्खास्त किया। हम कोर्ट के अंदर चले गए। कोर्ट ने हमारे पक्ष में रितु बेरी की अदालत ने फैसला दिया, अमित राहुल की अदालत ने फैसला दिया, WH में मेरुनपल्ली और पहले जो जस्टिस रामलाल जी थे उन्होंने भी स्टे करार दिया था। बाद में अब दया चौधरी की अदालत में डबल बेंच के अंदर सरकार ने जो LPA डाली थी कि इनको बार करो, हमारी 25/5/18 की इनकी ग्रेडेशन नहीं है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, उसके ऊपर रात मोहर लग गई। वो फैसला 7 सितंबर को रिजर्व किया था, रात आउट हो गया। उसके अंदर 1518 जो खिलाड़ी है वो प्रभावित हुए हैं। दूसरी मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सरकार साइलेंटली ये सारा काम किया है और जल्दबाजी सरकार को जींद का उपचुनाव जीतने की थी, क्योंकि उसमें जींद का उपचुनाव था और उपचुनाव को जीतने के लिए सारे ये पंगे किए। सरकार पहले ही क्लियर कर देती। इसका नुकसान हमें एक अन्य और भी हो गया कि हम अन्य वैकेंसी में भी अप्लाई नहीं कर सके। 3-4-2 साल से हमारे जो भाई बंधु है जो वो भी उसके अंदर रह गए। 5 नंबर का उनका भी नुकसान हो गया, वो भी रह गए, हम भी रह गए। हमारा तो करियर बर्बाद कर दिया ना सरकार ने। सरकार को जींद का चुनाव जीतना था। सीधी सी बात ये है, सरकार अब हमारे खिलाफ LPA लेके गई थी शंकर केस में। हम तो
आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ो। नहीं, कोई बात नहीं, हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार आपकी लड़ाई नहीं लड़ती है तो क्योंकि सरकार की पहले से खिलाफत ज़्यादा हो चुकी है, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं कि नेताओं को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, तो अगर सरकार आपकी पैरवी नहीं करती है तो क्या आपके द्वारा भी इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, हमें सरकार से बड़ी भारी उम्मीद आखिरी पल तक थी। हाई कोर्ट के अंदर अंतिम पल तक हमने एडवोकेट जनरल महाजन से बात की थी, पहले दिन तक हमने बात करी थी, संदीप सिंह खेल मंत्री से बात की थी, अनिल विज की कोठी पर हम गए थे, मुख्यमंत्री से मिले थे, खुल्लर से मिले थे, सारी कैबिनेट से मिले थे, एमएलए से मिले थे। इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था, कुछ नहीं तो ये कहा तुम फर्जी, हम फर्जी नहीं है, हम इस प्रदेश के लिए खेलें। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, स्टे भी लेके आएंगे और एक केस भी जीतेंगे, लेकिन सरकार से हमें ये उम्मीद नहीं थी। चलिए, प्लानिंग रहेगी। अभी बात की कि सरकार से मांग करेंगे कि वो आपकी पैरवी करे और कोर्ट में ये इस्तगासा दायर करे कि हाँ, इनकी जो भर्ती है उसमें आपकी तरफदारी करे, आपको बहाल करने की मांग करे, तो क्या आगे का प्लान रहेगा? प्लान तो मेरा ये, हमारा सभी साथियों का यही रहेगा कि हम पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस फैसले के खिलाफ स्टे लेके आएँ। और सरकार से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे भी गए हैं हमें झूठा आश्वासन और कोरा आश्वासन दिया गया है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है। सभी झूठे आश्वासनों के बाद आज हमें ये काला दिन देखने को मिल रहा है। और विरोध करने की बात रही है, जहाँ सरकार ने हमें ग्रुप डी में लगा के हमारे नाम पे जो वोट लिए थे, झूठी वाहवाही करके जींद उपचुनाव में हमारे लिए जो हमारे नाम पे जो वोट लिए थे, आज हम ही सरकार का वो असली चेहरा हम बड़ौदा उपचुनाव के अंदर लोगों को घर जा के बताएंगे कि हमारे नाम पे देखिए सरकार ने कैसे जो वोट लिए थे और आज हमें कैसे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे इस बात का। चलिए, सबसे बड़ी समस्या मौजूदा सरकार के सामने आकर के खड़ी हुई है। सबसे पहले अगर बात करूं तो पीटीआई अध्यापकों ने सरकार का विरोध करना शुरू किया, उसके बाद किसानों ने विरोध करना शुरू किया, उसके बाद अब अगर बात करूं तो ये तमाम जो डी ग्रुप के जो में लगे हुए युवा थे, इन्होंने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। लेकिन ये विरोध तब करेंगे जब सरकार इनकी पैरवी नहीं करेगी। पीटीआई अध्यापकों की तरह पीटीआई अध्यापकों का भी यही आरोप था कि उनकी पैरवी सरकार ने अच्छे से नहीं की। अगर सरकार पैरवी की होती सरकार ने, तो उनको आज अपनी नौकरी से हाथ ना धोना पड़ता। तो ऐसे में अब इन डी ग्रुप के जो स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं, उनको जो निकाला गया है, उनकी अगर सरकार पैरवी नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ 3 मोर्चे और नए खुलने को तैयार हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी क्या तरफदारी करती है। हालांकि अब इन तमाम साथियों ने कहा है कि न्यायपालिका पे इन्हें पूरा भरोसा है और अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ला करके और आगे केस की जो है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तमाम मामले में सरकार का क्या कुछ रुख रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जब ये भर्तियां निकाली गई थी तब सरकार ने नहीं देखा कि इनका ग्रेडेशन पुराना है या नया है या क्या खामियां हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ज्वाइन होने के बाद ही तमाम भर्तियों पे इस तरह की शंकाएं क्यों दिखाई देने लगती हैं कि ये भर्ती फर्जी है, इस भर्ती में धांधली की गई है, इस भर्ती में इनका ग्रेडेशन जो है वो पुराना है। क्या वो सरकार को, क्या वो अधिकारियों को पहले नहीं दिखाई देता? अब अगर इसमें सवाल उठाने हैं तो उन तमाम चयनकर्ताओं पर उठाया जाना चाहिए, उनको दोषी करार दिया जाना चाहिए जिन्होंने इन तमाम लोगों को ज्वाइन करवाया था। यानी कि इन्होंने अपने कागजात जो है वो पेश कर दिए, आगे उन्होंने कागजात सही से उनकी जांच क्यों नहीं की? क्या ये सरकार जो है उन तमाम अधिकारियों पे शिकंजा कसेगी? क्या उन पे कोई कार्रवाई करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने आता है। अब अगर बात करूं तो तमाम युवा साथियों का कहना है कि सरकार ने पैरवी नहीं की, तो जिस प्रकार से इनके नाम पे वोट लेकर सरकार सत्ता में आई है, उसी प्रकार से बड़ौदा उपचुनाव में सत्ता के नज़दीक भी नहीं जाने देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार का पूर्णतः बहिष्कार करने का फैसला ये लोग करने वाले हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।